जिस प्रकार सुपाच्य भोजन से शरीर पुष्ट होता है, जिस प्रकार भोग इंद्रिय भोगों से मन की परिपुष्टि होती है, जिस प्रकार इंद्रियार्थ सन्निकर से इंद्रिय के देवता और इंद्रिय परिपुष्ट होती है, उसी प्रकार कथा श्रवण करने से आत्मा परिपुष्ट होती है, संतुष्ट होती है, वह बलवान होती है। अर्थात किसका विषय क्या है और किसके सेवन से क्या प्राप्त होता है, यह जान लेना समझ लेना आवश्यक है। जीव नाना प्रकार के संसार के दुखों से दुखित रहता है, उसे कहीं भी संतोष की, सुख की, शांति की प्राप्ति नहीं होती। एक विशेष प्रकार की भूख है जो व्यक्ति को कभी भी परिपुष्ट नहीं होने देती, उसकी आत्मा को संतुष्ट नहीं करती है। इस प्रसंग को जानते हुए श्रेष्ठ संतों ने रामचरितमानस में 3 खिलाने वाली स्त्रियों का, माताओं का वर्णन किया है कि जो आत्मा है उसकी जो क्षुधा है, भूख है, उसको पुष्ट करने के लिए 3 पात्र हैं जो संतुष्ट करते हैं। सर्वप्रथम माता सबरी हैं, जो भगवान दुखित हैं, आध्यात्मिक भाषा में कहें कि शांति जो है वह मिल नहीं रही है। सीता जी शांति स्वरूपा हैं, उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है। तो जीवाचार्य श्री लक्ष्मण जी महाराज और भगवान राघवेंद्र सरकार उसकी खोज में दुखित हो रहे हैं। तो सर्वप्रथम माता सबरी मिली, उन्होंने भगवान श्री राम को कंदमूल, फल, जूठे बेर खिलाए। अर्थात ये सबरी कौन है, आध्यात्मिक भाषा में समझें तो यह सबरी है नवधा भक्ति में से कोई भक्ति। 9 प्रकार की जो भक्ति का वर्णन किया गया है, उस भक्ति में से कोई भी भक्ति है वह आत्मा की जो भूख है या आत्मा की जो संतुष्टि है या आत्मा को परिपुष्ट कर सकती है, सर्वप्रथम वही है। द्वितीय है शांति के खोज में सभी वानर लगे हुए हैं और भूख से और प्यास से त्रसित हो रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि ऐसा लग रहा है कि बिना प्यास के सभी मर जाएंगे। वह ऊपर पर्वत पर गए और उन्होंने एक कौतुक देखा कि एक गुफा में पशु पक्षी जा रहे हैं। तो उन्हें यह अनुमान लगाया कि हो ना हो इस गुफा के अंदर जल है, और उस गुफा में भगवान अपने मित्रों सहित, साथियों सहित प्रवेश करते हैं, जहाँ पर उन्हें स्वयं प्रभा दिखती है और स्वयं प्रभा वहाँ पर उन्हें सुंदर फल और जल का प्रबंध करती है। ये स्वयं प्रभा जो है वह भगवान की कृपा है। जीव नवदा भक्ति में से किसी भक्ति से
संतुष्ट हो सकता है, अपनी आत्मा को परिपुष्ट कर सकता है, या फिर भगवान की कृपा से उसे संतुष्टता प्राप्त हो सकती है और बलवान आत्मा जो है परिपुष्ट होती है। तृतीय है, जब भगवान श्री हनुमान जी महाराज समुद्र पार करके लंका में प्रवेश किए और सीता जी का अन्वेषण करने लगे, विभीषण के बताए हुए अशोक वाटिका में पहुँचे तो माता से कहते हैं, हे माँ, अब कार्य हो गया है, मुझे बहुत भूख लगी है। तो माता कहती हैं कि सावधान रहना पुत्र, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी राक्षस हैं। हनुमान जी कहते हैं कि तिनकर भय माता मोहि नाही, हे माँ, मुझे उनका तनिक भी भय नहीं है, बस आप आशीर्वाद दीजिए, आप बस कहिए कि जाओ फल खाओ। माता ने कहा कि राम जी के चरणों को हे पुत्र अपने हृदय में धारण करो, तात मधुर फल खाओ, जाओ और सुंदर फल खाओ। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि जैसे हम विषयों का भोग करते हैं तो विषय के सेवन से हमारा मन जो है वो बलवान होता है, परिपुष्ट होता है। अर्थात हम जो है मन की जो शक्ति है वो अधिक केंद्रित होती है, हम मन के अधीन हो जाते हैं। उसी प्रकार जब हम सुपाच्य सात्विक भोजन करते हैं तो उससे हमारा शरीर बलवान होता है, परिपुष्ट होता है और हम बलिष्ठ होते हैं। उसी प्रकार जो आत्मा जिसे वेद पुराण शास्त्रों में कहा गया है, उसके बलिष्ठ करने का जो उपाय बताया गया है, उस आत्मा को शांति प्राप्त होती है कथा श्रवण से, किंतु उसमें बलिष्ठता आती है नवदा भक्ति में से किसी एक भक्ति अर्थात सबरी। द्वितीय भगवान की कृपा स्वयं प्रभा, और नहीं तो जगत जननी माता जानकी की विश्व भांडोदरी माता की कृपा से। इन तीनों की कृपा से ही जो है जीव को जो बहुत दिनों से भूख जो लगी हुई है वह भूख मिट सकती है, अन्य कोई उपाय नहीं है। इसी को संतों ने कहा है कि रामचरितमानस में 3 खिलाने वाली हैं और 3 खाने वाली हैं। तो 3 खिलाने वाली हैं माता सबरी, जो नवदा भक्ति में से एक कोई भी स्वरूप समझें आप, नवदा भक्ति स्वरूपा हैं। द्वितीय हैं स्वयं प्रभा, जो ईश्वर की कृपा स्वरूपा हैं। और तृतीय हैं माता जगत जननी जानकी, जो भगवान राघवेंद्र सरकार की शक्ति स्वरूपा हैं। इन तीनों की कृपा से, इन तीनों के द्वारा ही जीव को आत्मा में जो कई जन्म जन्मांतरों से लगी हुई भूख है, नाना प्रकार की भूखें हैं, वह सब परिसमाप्त हो जाती हैं, सदैव के लिए मिट जाती हैं। अन्य कोई उपाय संतों ने नहीं बताया है। संतों ने इसका बड़ा ही श्रेष्ठ वर्णन किया है। अर्थात यदि हम अपने आत्मा को, आत्मबल को बलिष्ठ करना चाहते हैं, आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ना चाहते हैं, तो 3 हैं जो हमें संतुष्टि प्रदान कर सकती हैं। इन तीनों की हमें अवश्य ही इन तीनों के विषय में जानना चाहिए। वो है नवदा भक्ति स्वरूपा सबरी, द्वितीय ईश्वर की कृपा स्वरूपा स्वयं प्रभा, तृतीय हैं भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की शक्ति स्वरूपा माता जानकी। इन तीनों की कृपा से ही व्यक्ति जो है अपने जीवन में आत्मा बलिष्ठ हो सकती है और संतुष्टि का जो भाव है वो जीव के हृदय में
जागृत हो सकता है।